तो सर होता ये है कि भगवान बुद्ध और उनके परम शिष्य आनंद एक बार कहीं पे यात्रा पे जा रहे थे। अब आप सबको पता है कि सर पहले ज़माने में गाड़ी या मोटर तो होती नहीं थी, तो ज़्यादातर लोग पैदल चलकर ही कहीं पे भी आया जाया करते थे। तो बुद्ध और आनंद भी चल दिए अपनी यात्रा पर। चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे और पूरा दिन चलते रहे। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। शाम को भी वो चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे, जंगल पार करते करते जा रहे थे। फिर थोड़ी देर में रात हो गई। अब सर रात हो गई तो रात में तो यात्रा कैसे करते? तो भाई भगवान बुद्ध ने कहा, भाई आनंद देखो यहाँ पे आसपास में कहीं पे ठहरने की व्यवस्था हो जाए तो आज की रात यहीं पे रुक लेते हैं, सुबह निकल जाएंगे आराम से। यहाँ से नहा धो के बढ़िया निकल लेंगे सुबह अगली यात्रा पे। तो आनंद ने देखा, जी महाराज देखते हैं अभी। आनंद ने इधर उधर देखा कोई, तो उसे एक घास फूस की झोपड़ी कहीं पे दिखी। घास फूस की बनी हुई थी। कोई गरीब आदमी था बेचारा जो अपने परिवार के साथ रहता था। तो आनंद पहुंचा वहाँ पे उस झोपड़ी में, जाते ही प्रणाम किया और बोला कि भाई साहब हमें आज की रात यहाँ पे रुकने को मिल सकता है क्या? सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, मैं और मेरे गुरुदेव है। तो उस सज्जन आदमी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए। तो उस भले आदमी ने उनका बढ़िया आदर सत्कार किया, बिछौना बिछाया उन दोनों के लिए, खाना वाला जो कुछ भी था, कंदमूल रोटी जो कुछ भी थोड़ा बहुत उसके पास था, उस भले आदमी के पास उसने खिलाया। उसके हिसाब से उसने पूरा आदर सत्कार किया। ठीक है। अब सर इस दरमियान जो आनंद था, खाना वाड़ा खाने के बाद थोड़ी देर के ऐसे ही बतियाते, आनंद था वो उस आदमी से बातों में लग जाता है कि भाई साहब क्या करते हो, कैसे रहते हो। तो आदमी बातों बातों में बता देता है कि भाई ये भैंस है, मेरे पास एक भैंस है और ये दूध देती है और अपना काम चल रहा आता है, गुजर बसर होता है। महात्मा बुद्ध सारी बातें सुन रहे थे और महात्मा बुद्ध ने देखा कि उसके 2 बच्चे भी है जो फटे टूटे कपड़े पहने हुए थे। गरीब था बेचारा, तो फटे टूटे कपड़े में आराम से अपने परिवार के साथ रहता था। सर होता यह है कि रात को 2 बजे महात्मा बुद्ध आनंद को उठा देते। अरे भाई आनंद। बोले हाँ गुरुदेव, चल उठ जा। आनंद उठता है, भाई क्या हो गया अचानक से? जी हुक्म कीजिए गुरुदेव। तो महात्मा बुद्ध बोले तू एक काम कर। बोले तो क्या? ये जो इस आदमी की भैंस है ना, इस भैंस को भगा दे यहाँ से। आनंद टेंशन में आ गया यार, तो भाई साहब क्या बात कर रहे हो? इस भले आदमी की भैंस भगाने की बात कर रहे हो, जिसने हमें शरण दी, रात भर रुकने के लिए जगह दी, खाना दिया, इतना मान सम्मान दिया। आनंद के मामला समझ में आया ही नहीं कि भाई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। आनंद के दिमाग से बात बैठी नहीं उसके दिमाग में। अब गुरु का आदेश था, करे भी तो क्या, उसे करना ही था। उसने गया, आनंद गया और चुपचाप से भैंस को खोल के वहां से भगा दिया। अब आ गया वापस, गुरुदेव भैंस को भगा दिया। तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? गुरुदेव बोले तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? अरे किसी की भैंस भगाने के बाद कोई खड़े रहता है यहाँ पे? चल तू भी भाग, हमें भी निकलना पड़ेगा, अब भी निकलना पड़ेगा, अभी भागना पड़ेगा। गुरुदेव बात तो ठीक है। और वो दोनों भी आनंद की भैंस को भगा के वहां से चल देते हैं। अब सर आनंद को यह मामला समझ में आया ही नहीं। पूरी यात्रा के दौरान आनंद को यह मामला समझ में आता ही नहीं है कि क्या हुआ। आनंद विचार ही कर रहा था कि यार क्या, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, गुरुदेव ने क्या बोल दिया, बेचारे आदमी की भैंस भगा दी। चलो कोई बात नहीं, आगे निकलते 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 ऐसे ही घूमते रहे। 1-2 साल हो गए। 2 साल के बाद वापस आनंद और महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से आ रहे थे और उसी खेत में वापस उनको जाना पड़ा रात बिताने के लिए। परंतु इस बार जब आनंद ने देखा तो वहां का नज़ारा कुछ बदला हुआ था। जी हाँ, इस बार जब आनंद ने देखा तो घास फूस की जो झोपड़ी थी उसकी जगह पे कंक्रीट और ईंट का एक मजबूत सा बढ़िया घर बना हुआ था। और जैसे ही आनंद ने देखा यार ये क्या हो गया, बच्चे जो उस आदमी के, उस गरीब आदमी के बच्चे थे, उसने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रखे थे और जितने में वो गरीब आदमी जो अब अमीर बन चुका है वो बाहर आता है और उसने भी बढ़िया ढंग के कपड़े अच्छे पहन रखे हैं। तो आनंद के मामला समझ में नहीं आया और आनंद ने पूछा कि भाई देख, वो सब तो छोड़ कि
भाई क्या हुआ क्या नहीं, पहले ये बता तेरी ये स्थिति हुई कैसे। जब हम लोग 2 साल पहले आए थे तो तू गरीब था, और जब हम 2 साल बाद आए हैं तो तू इतना अमीर और सामर्थ्यवान धनी कैसे बन गया भाई। तो उस आदमी ने बताया कि भाई साहब जिस रात आप आए थे ना उसी रात मेरी भैंस भाग गई थी। अब आनंद को तो पता चल गया, वो डर रहा था, ऐसे देख रहा था भाई, उसे और तो पता नहीं चला क्या क्या कि भगाने वाला मैं ही हूँ। आनंद सहमा था थोड़ा। फिर वो आदमी बोलता है कि अरे भैंस भाग गई, फिर मैंने सुबह देखा कि आप भी नहीं थे, पूछे तो पूछे किसे। फिर मैं बेबस होकर कुछ देर तो बैठा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा दाना पानी उस भैंस की वजह से ही चल रहा था। भैंस जो दूध देती थी उसे बेच के आराम से जुगाड़ हो रहा था, दाना पानी चल रहा था। तो अब भैंस तो रही नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो पीछे जमीन पड़ी थी वो उस आदमी को पकड़ के ले जाता है और जमीन बताता है। बुद्ध के शिष्य आनंद को लेके जाता है वो आदमी और बताता कि ये जो जमीन पड़ी थी पहले ये बंजर हुआ करती थी, यहाँ पे मेरी भैंस चरा करती थी, इसे घास फूस खाने को यहाँ पे मिल जाता था और मैं आराम से पड़ा रहता था, बैठा रहता था, दूध बेचता था बस सुबह शाम और मेरा काम हो जाता था। परंतु अब भैंस थी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बंजर जमीन को बढ़िया से जोत के उसमें कुछ फसल उगाई जाए। तो मैंने मेहनत करनी चालू कर दी, और मेहनत करनी चालू करते ही भगवान इंद्र की मेहरबानी भी रही और बारिश भी अच्छी हुई, और 1-2 साल में ही मेरी आर्थिक स्थिति धड़ाम से सुधर गई। तो सर ये होता है। फिर उससे समझ में आ गया आनंद ने कि भाई साहब वो सीधा जाते ही अपने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके गिर पड़ा वहाँ पे, भगवान मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था। अब मेरे को समझ में आया कि आपने उसको भैंस भगाने का क्यों कहा था। तो सर कहने का मतलब ये है कि हम में से बहुत से लोग भी अपने 1-1, 2-2 भैंस पाले हुए हैं। जी हाँ, होता क्या है, अमूमन हम लोग भी क्या करते हैं, एक बढ़िया सी दुकान लगा देते हैं, ठीक है, दुकान पे एक स्टाफ रख देते हैं और वो स्टाफ अपना काम कर रहा है और हम लोग आराम से चेयर पे बैठ के मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम कभी फेसबुक, कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते और पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। काम कौन कर रहा है? आपका स्टाफ कर रहा है। आप आराम से बैठे हो, और वो भी किस लिए बैठे हो? बैठे इसलिए हो सर कि फालतू की बात कौन करेगा सर। आ गया आपसे मिलने वाला तो आराम से, अरे शर्मा जी आइए आइए बैठिए, आराम से बैठेंगे, बतियाएंगे और सुनाइए क्या हो रहा है आजकल, नया दुनिया में क्या चल रहा है, समाज में क्या नया चल रहा है, बस। और यही आम आदमी करता है। और इसी तरीके से आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी के ज़्यादातर मिडिल क्लास रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो इधर उधर की बातों में अपना टाइम खराब करता है। और उसके पास जरिया है ना, अरे साहब उसके पास जरिया है कि स्टाफ कमा के दे देगा, ग्राहक तो वो देख ही लेगा, हम बैठे रहेंगे आराम से स्क्रॉल करते रहेंगे, समाज की बातें इधर उधर की करते रहेंगे, दुनिया भर की जानकारी समेटते रहेंगे, ठीक है, जो किसी काम की नहीं है। मान लिया सर इंसान सामाजिक प्राणी है, परंतु आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी आपके खुद के प्रति है। खुद को इतना ऊपर उठा लो, उसके बाद आप समाज की सेवा कर सको। अरे सर एक गरीब आदमी, एक आम आदमी समाज की सेवा में अपना अगर पूरा जीवन लगा देगा तो खुद के बीवी बच्चे, उनके सपने अधूरे रह जाएंगे, खुद के सपने अधूरे रह जाएंगे। फिर आप समाज में बड़े ही बादशाह बन के घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु खुद को पहले इतना ऊंचा उठा लो कि आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए कुछ कर सके। क्योंकि आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी आपके खुद के प्रति है। खुद को उठाइए पहले, तब कहीं जाके कुछ बड़ा कर पाएंगे आप। नहीं तो फिर सर कहते हैं ना कि भगवान ने जो दिया वो ठीक है, जी लेंगे, कौन सा साथ लेके जाना है। अरे सिकंदर भी खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, चला गया वो भी, तो हम भी खाली हाथ चले जाएंगे। ये है सर बढ़िया आसान रास्ता, इस पे चलिए, नहीं तो ठीक है। और थोड़ा मुश्किल रास्ता है कि अपनी भैंस भगानी पड़ेगी। अगर कुछ बड़ा करना है, जीवन में कुछ उखाड़ना है ना, तो अपनी भैंस भगानी पड़ेगी। अरे वो काम जो आप बैठे रहते हो ना, अरे अगर आप जो कर रहे हो उस काम को कोई आपके अलावा दूसरा भी कर सकता है ना, तो उस काम को दूसरे से करवाइए, उसको सैलरी दीजिए 10, 15, 20 जो भी है वो, और आप और कुछ बढ़िया कीजिए, क्योंकि उससे भी बड़ा आप कर सकते हो।
जब तक आप खुद को बड़ा बनाने के लिए प्रयास नहीं करोगे ना सर, बड़ा कभी नहीं बनोगे। जिंदगी भर मिडिल क्लास का रोना रोते रोते अपने बच्चों को गरीबी खैरात में देके एक दिन इस दुनिया से निकल लोगे। थैंक यू।